अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खूबसूरत, खुश शक्ल, खुश मिजाज और खुश आवाज़ इंसान, जो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं और पूरे बहावलपुर में, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे साउथ पंजाब में बहुत सारे लोग इनको जानते हैं और इनकी एक निशानी ये कि ये खुश खुराक हैं। आइए बगैर टाइम गवाए भाई की तरफ चलते हैं और भाई का तारुफ करवाते हैं। आज हमारे साथ हैं तैमूर अहमद, जो कि फूड व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और साथ ही डिफरेंट कल्चर्स को भी देख रहे हैं कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ साउथ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपके इंट्रोडक्शन का बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे लगा आप मेरा नाम भी खुश तैमूर बता देंगे, जितने आपने खुश ऐड किए हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। बेसिकली खुश मैं बार-बार इसलिए कह रहा था क्योंकि आपसे जब भी मिलो ना, आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छी व्हाइट स्माइल के साथ मिलते हैं और कहते हैं कि भाईजान, मतलब मिल के खुशी होती है कि यार ओके, पर्सन वी हैव मेट और वो खुश इखलाक है। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत शुक्रिया वन्स अगेन आपके इंट्रोडक्शन। तैमूर भाई, सबसे पहला एक क्वेश्चन, जी। हाउ अ पर्सन कैन स्टार्ट फूड व्लॉगिंग, या आपने कैसे स्टार्ट किया? अच्छा, ओके, इसके बेसिकली 2 आंसर्स हैं। मैंने कैसे स्टार्ट किया पहले वो बताता हूँ। एक्चुअली फूड व्लॉगिंग या फूड से मोहब्बत जो है, फूड व्लॉगिंग के लिए आपको फूड से मोहब्बत होना ज़रूरी है, ठीक है? फूड से जो मोहब्बत है वो मेरा ख़्याल है कि ये मेरे ज़हन में बिल्ट इन थी शुरू से, ठीक है? और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे दिल में बिल्ट इन थी शुरू से, क्योंकि खाने-पीने के शौकीन हम शुरू से ही थे। मेरे दोस्त वगैरह भी इस चीज़ को जानते हैं, जो अब सुन भी रहे हैं मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इस चीज़ को जानते हैं कि हम शुरू से ही बचपन से ही बाहर से खाना-वाना खाते थे और मुख़्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करने का दिल भी करता था। तो एक बार हुआ ये कि कुछ दोस्तों ने कहा यार कोई रिकमेंड कर कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कैप्टन पाई वाले के पास गया हुआ, तो मैं वहाँ पे जाके बताया, यार ये कैप्टन पाई है, मैं देख रहा हूँ बड़े मज़ेदार है, इसको तुम खा लेना। दोस्त को मैंने भेजा, दोस्त कहते यार अच्छा लगा है सुन के ना तूने जो बात की है, दोबारा भी ज़रा ये बात बोल। फिर मैं एक दिन स्टूडेंट शवारमा पे गया, मोहसिन शवारमा के साथ था। उधर जाके मैंने बताया जी कराची चटनी रोल यहाँ पर आया हुआ है, इसको जी आप खा लेना। तो उसने मुझे कहा यार ये वीडियो ना फ़ेसबुक पे डाल। मैंने वो वीडियो फ़ेसबुक पे डाली। फ़ेसबुक पे वो जो मेरी वीडियो थी पब्लिक प्रोफ़ाइल पे थी, तो मैं रात को वो डाल के सो गया और सुबह उस पे कोई मेरे ख़्याल है 18,000 व्यूज़ आ गए। 18,000 बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे सिर्फ़ चंद दोस्त मुझे फ़ॉलो कर रहे थे। जब वो व्यूज़ आए तो फिर मुझे आइडिया हुआ इस चीज़ का कि कुछ ऐसा है जिसको हम कर सकते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो चटनी का रोल बताते अब ये है कि सिंगापुर का भी जो फूड है उसको कवर करके आए रिसेंट। इस बात पे आता हूँ, जो आपने एक लॉन्ग टूर करके आए हैं ना फूड ब्लॉगिंग वाला, इंशाल्लाह। तैमूर भाई, मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने तकरीबन फेसबुक की आपने बात मेंशन की। मैं ये देख रहा हूँ कि आप ना यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है? और आपकी कोई पुरानी वीडियो लाइक 4 से 5 साल पहले की है और वो बहुत लाइक, जैसे हम देसी और एक सिंपल सी वीडियोज़, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसकी एडिटिंग या कोई इस तरह वाला ज़्यादा जैसे अब आपकी वीडियोज़ आ रही हैं, मतलब आप बहुत रिफाइंड कंटेंट है, बहुत रिफाइंड कंटेंट। तो वो जो पहले वाली वीडियोज़ हैं और अब वाली वीडियोज़, आपको क्या लगता है, मतलब क्या चीज़ें चेंज हुई हैं उस वीडियोज़ में? फूड के साथ-साथ आपके अंदर भी लाइक फूड व्लॉगिंग के साथ? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस चीज़ से घबरा जाते हैं, यार पता नहीं अच्छा बनेगा, पता नहीं अच्छा नहीं बनेगा, हम कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बेसिकली होता ये है कि अब जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। उस टाइम पे ना मुझे एडिटिंग आती थी, ना मुझे कोई वॉइस ओवर का प्रॉपर तरीका आता था, ना मुझे ये पता था कि फूड को किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? मुझे सिर्फ़ ये चीज़ थी कि मुझे एक चीज़ मेरे अंदर खाने की मोहब्बत थी और मुझे थोड़ा बहुत बोलना आता था। वो जो मेरे माँ-बाप हैं, मेरे वालिदैन हैं, उनके थ्रू मेरे अंदर आया था कि हाउ टू स्पीक, उनको देख-देख के मैंने सीखा। तो बेसिकली होता ये है कि आपके अंदर जो जिस चीज़ से मोहब्बत है ना, चाहे फूड से है, चाहे ट्रैवलिंग से है, चाहे म्यूज़िक से है, चाहे एजुकेशन से है, चाहे आप ब जिम फ्रीक हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, अगर आपको उस चीज़ से मोहब्बत है, तो बस आप स्टार्ट करें। ठीक है? आप एक स्टार्ट लें और ये मत सोचें कि पहले कोर्स करूँ मैं व्लॉगिंग का, पहले मैं जी एडिटिंग सीखूँ, वीडियो कोर्स करूँ, वॉइस ओवर कोर्स करूँ, मैंने नहीं किया। मेरे बहुत सारे जान-पहचान वालों ने नहीं किया। ठीक है? स्टार्ट करें आप आहिस्ता-आहिस्ता, पहली वीडियो आपकी जब लग जाएगी तो आप सीखेंगे कि भई दूसरी कैसे बेहतर करनी है। जब आप पहली 20 से 25 वीडियोज़ बना लेंगे ना, तो आपको ऑटोमैटिकली फ़ील होगा कि आप पहली से जो आपकी 26वीं वीडियो है वो बहुत बेहतर है। ऐसा। एग्ज़ैक्टली। तैमूर भाई, आपने अभी बताया जैसे आपकी पहली वीडियो पे 18,000 व्यूज़ आ गए। अच्छा लाइक मतलब मैं, क्योंकि मैं भी कुछ अरसे से कंटेंट बना रहा हूँ, तो मेरी एक वीडियो इसके ऊपर 47,000 व्यूज़ हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यार बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, ठीक है? तो आपके हिसाब से लाइक जो 18,000 जो व्यूज़ आए थे, व्हाट डू यू थिंक, मतलब वो एक अंदर से क्या सीन था? मतलब कैसा? मतलब अनएक्सपेक्टेड था टोटली। मुझे ये लगा था कि
मेरा ख़्याल है वो 100 व्यूज़ आ जाएँगे मेरे 10-15 दोस्तों को मिला के आस-पास के 100 व्यूज़। तो मैं बहुत खुश हुआ था। फिर 18,000 आए, फिर उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि सारी वीडियोज़ के बहुत ज़्यादा आए। एक हम 400, 500, 1000, 1500 इस तरह करते-करते शुरू हुए और एक वक़्त था जब मैं सोचा करता था कि यार लोगों के मिलियन व्यूज़ कैसे आते हैं, जैसे ठीक है? और अब मैं पिछले दिनों काउंट कर रहा था क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ मेरी 1000 वीडियोज़ कंप्लीट हो गई हैं फेसबुक। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 वीडियोज़ मैं डाल चुका हूँ फेसबुक पे। तो मैं काउंट कर रहा था उसमें कोई तकरीबन 90 प्लस वीडियोज़ ऐसी हैं जो मिलियन प्लस गई हैं। सो और एक वीडियो तो ऐसी है कि जो 14 मिलियन पे गई है, मेरी हाईएस्ट जो वीडियो गई है 14 मिलियन पे। तो एक टाइम पे मैं सोचा करता था कि लोगों के कैसे मिलियन व्यूज़ आते हैं। तो आप लोग भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो मतलब ये मत सोचिए कि कैसे व्यूज़ आएँगे, आ जाता है। बस आप जो कर रहे हैं उस चीज़ से मोहब्बत कीजिए, उस चीज़ को अपने अंदर बसा लीजिए, व्यूज़ जो है वो ऑटोमैटिकली आते पूरा हैं। शेर भी काम से मोहब्बत या मोहब्बत से काम? हाँ, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता, लेकिन आप क्योंकि हैं शेरो-शायरी में, तो आई थिंक सो कि आपको अंदाज़ा होगा इसका। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा तैमूर भाई, अब जो फूड व्लॉगिंग है, वो करियर है, शौक है या बस टाइम पास है? बेसिकली शौक तो है ही है। चाहे वो करियर बन जाए, प्रोफ़ेशन बन जाए, जो मर्ज़ी बन जाए, शौक रखना है। बिल्कुल। जिस दिन शौक मर जाएगा उस दिन फूड ब्लॉगिंग भी खत्म हो जाएगी। मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है? तो सब नंबर 1 चीज़ शौक तो है। अभी भी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कल जाके रांझा गोश्त खाया है, यहाँ पे भागलपुर में शो हुआ है। आज मैंने वीडियो डाली है उसकी, मैंने बड़े शौक से खाया है, ठीक है? जिस शौक से मैंने पहली पहली दफ़ा वीडियो के लिए खाना खाया था, उसी शौक से मैंने इस अपनी 1000वीं के बाद जो वीडियो बनाई है उसमें भी उसी शौक से खाया है। भाई जितना माशाल्लाह, लाइक जो भी फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनका एक कंसर्न होता है बहुत ज़्यादा कि खाना बहुत, क्योंकि आप लोगों ने तो फूड रिव्यू करते-करते शौक में आपने खाना भी ज़्यादा होता है, ठीक है? तो हाउ डू यू मेंटेन, लाइक आप खुद को मेंटेन कैसे रखते हैं? लाइक अगर मैं अगर बताऊँ, मैं 1 किलो नहीं खा सकता, कढ़ाई में 1 किलो नहीं खा सकता, ठीक है? लेकिन अगर कभी ज़्यादा भूख लगी तो शायद खा भी जाऊँ। लेकिन उसके बाद जो, लाइक मुझे लगता है कि मैं बस करीब हूँ। अच्छा, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। नंबर 1 ऐसा नहीं होता कि पूरी टेबल पे जितनी तमाम डिशेज़ हैं वो सारी की सारी एक बंदा खाएगा या बंदी खाएगी। ठीक है? ऑफ कोर्स पूरी टीम होती है। अभी भी हमारे पास इस बैक कैमरा टीम है। जी। ठीक है? उसमें होता है कि थोड़ा बहुत चख के दिखा दिया, रिव्यू कर दिया, बाद में सब आके खाते हैं। ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो सारी डिशेज़ मैं अच्छी खासी खाता हूँ। ऐसा नहीं है कि चख के मैंने साइड पे रख दिया। जो रिव्यू देता हूँ वो प्रॉपर खा के रिव्यू देता हूँ मैं। ठीक है? तो उससे हेल्थ डैमेज ज़रूर होती है। उसके लिए आपको करना ये होता है कि एक्सरसाइज़ करें। अभी मेरा वेट ज़्यादा है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा मैं फिट हूँ, मेरा वेट ज़्यादा है, ठीक है? तो एक्सरसाइज़ करें, प्रॉपर डाइट लें। प्रॉपर डाइट से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी रेस्टोरेंट पे वीडियो करने जाना है, तो पूरा दिन आप और कुछ ना खाएँ, आप सिर्फ़ फ्रूट्स खाएँ और सब्जियाँ खाएँ कुछ थोड़ी बहुत, और भाई, सर्वाइव कर लें, ठीक है? तैमूर भाई, रिव्यूज़ की बात करते हैं। मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑन फेसबुक, यूट्यूब, एवरीवेयर, कि जो फूड ब्लॉगर्स जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं रिव्यू के साथ, वो ठीक नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये फूड ब्लॉगर्स जब जाते हैं, तो रेस्टोरेंट वाले इनको बहुत अच्छा खाना देते हैं। और तीसरी बात ये कि जब फूड ब्लॉगर्स जाते हैं, तो इनको ना आस-पास इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, या इनको पैसे इतने मिलते हैं कि ये अच्छा रिव्यू देते हैं। इसके बारे में आपका क्या एस्पेक्ट है? ओके, ठीक है, मैं ऑनेस्टली बताऊँगा, आप ये बात जानते भी हैं कि जो बात होती है हमारी अनफ़िल्टर्ड होती है और हम ऑनेस्ट बात करते हैं। नंबर 1 बात प्रोटोकॉल मिलता है, येस मिलता है। ठीक है, ऑफ़ कोर्स रेस्टोरेंट को पता है कि भई उनका जो बिज़नेस है उसको प्रमोशन मिलनी है, मार्केटिंग होनी है, ठीक है? और कहीं न कहीं उनकी आर-एन-डीज़ भी हो जाती हैं, वो बता देते हैं कि सही है, गलत है, ठीक है? येस वो प्रोटोकॉल मिलता है, ठीक है? और नंबर 2 बात कि फूड ब्लॉगर को अच्छा मिलता है और कस्टमर्स को नहीं मिलता। ऐसा भी होता है अक्सर जगह पे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं पर वीडियो करने गया हूँ, मुझे नहीं याद अभी पिछले 2 साल में मुझे कहीं पर बैड एक्सपीरियंस हुआ हो एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं किसी फूड रिव्यू में नहीं बैठा इस टाइम, मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, ठीक है? तो आप मुझे अच्छा खाना मिलता है, मतलब दे प्रोवाइड मी गुड फूड एंड ये नहीं कि जब वीडियो के लिए, वैसे भी जब फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी जाऊँ, आप कभी मेरे साथ चलें। मैं गया भी हूँ आपके साथ। आप तो गए भी थे एग्ज़ैक्टली। तो आपको पता है कि वो कैसा खाना मिलता है, मतलब उसमें कुछ भी कमी नहीं होती, तो फिर मैं कैसे बोलूँ कि कमी है? हाँ। हम एक रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने, एंड मुझे याद है कि जब हम पहले जाते थे तो हमें लाइक खाना देते थे, अच्छा देते थे खाना, बट उस दिन कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्रोटोकॉल मिला, ठीक है? एंड आई वाज़ लाइक तैमूर भाई, आपके साथ ही हफ्ते वाले जब भी आना है। लेकिन ये है कि दैट वाज़ एक्सपीरियंस, और इसमें यही है कि क्योंकि हर बिज़नेस को अपनी रेपुटेशन भी बचानी है, और क्योंकि आप लोग एक पूरी कम्युनिटी को रन कर रहे हैं, पूरे एक फॉलोइंग को लेके चल रहे हैं, तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज़ वेल। लेकिन लाइक लोगों का ये जो शिकवा है, ये कैसे दूर हो सकता है? हाउ दे कैन, लाइक मैं अब उसके लिए भी आपको बताता चलूँ, मैं अपने कमेंट्स में भी अक्सर लोगों की बात बताता हूँ, जब भी वो ये बात लिखते हैं ना। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं से वीडियो करके आ गया हूँ, मुझे बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, खाना बहुत अच्छा दिया। आई हैव टू टेल कि खाना अच्छा है, मैं क्यों कहूँ अच्छा नहीं है जब अच्छा दिया है?
अगर कस्टमर्स जाते हैं उनको वैसा खाना नहीं मिलता तो वो वहाँ बात करें। बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे मुझे आके गालियाँ दें या कुछ नेगेटिव कमेंट्स दें या उस रेस्टोरेंट के बारे में सोशल मीडिया पे लिखें। सबसे पहले आपका जो कंज़्यूमर राइट है, आप उसको अवेल करें। आप मैनेजर से बात करें, उनको बताएँ नमक तेज़ है, उनको बताएँ जला हुआ है, उनको बताएँ टेस्टलेस है। वो उसको सही करके देंगे और अक्सर रेस्टोरेंट सही करके देते हैं। लेकिन कहानी ये है कि उनसे बात करनी पड़ती है, खामोशी से नहीं होता। एक आप फूड ब्लॉगिंग से पहले या फूड ब्लॉगिंग के बाद आप खुद मतलब ये वाला एक्सपीरियंस आपको कभी हुआ इस तरह वाला? होता है, बिल्कुल होता है। फूड ब्लॉगिंग से पहले अक्सर औकात ऐसा हुआ करता था कि कोई खाने में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ये नेचुरल चीज़ है, आपके कभी आपके घर में भी ऊपर-नीचे बन जाता है खाना, इट्स ओके। ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है, तो रेस्टोरेंट पे भी बन जाता है अक्सर औकात, ठीक है? तो उसमें होता ये था कि जैसे ऐसे कोई मसला आता था ना, तो मुझे नहीं आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कोई इस तरह की बात सोशल मीडिया पे तब भी डाली हो, ठीक है? मैं रेस्टोरेंट में बैठकर मैनेजर से बात कर लेता था कि भई प्लीज़ ये जला हुआ है, इसको दोबारा बनवा दें और रेस्टोरेंट बनवा दें। और दिस इज़ आवर बेसिक राइट एज़ वेल। दिस इज़ अ बेसिक राइट और वो उसको मानते भी हैं। अगर वो नहीं मानते, अगर फिर भी वो कहते हैं नहीं जी जला हुआ है तो खाओ, तब आप पोस्ट करें। जब वो चेंज कर देते हैं तो कोई बात नहीं, फिर मेरा नहीं ख्याल ये करना चाहिए। अच्छा, तैमूर भाई सबसे ज़्यादा पैसे कितने मिले अभी तक? वैसे इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइज़ेशन या आप नहीं, वो फूड ब्लॉगिंग हम मोनेटाइज़ेशन में बाद में आएँगे। पहले अभी हम इसे बात करें लाइक रेस्टोरेंट ने मतलब कितने ज़्यादा पैसे दिए अभी तक आपको? ओके, ठीक है, इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि अक्सर औकात रेस्टोरेंट जो हैं वो आपको आपकी सर्विसेज़ के चार्जेज़ देते हैं। एक आपने मतलब क्योंकि हमें पता है हम कंटेंट क्रिएशन में हैं तो हमें ये अंदाज़ा है कि भाई शूट करना, बंदा बुलाना, क्या पूरी टीम इकट्ठी करना, एक्सपेंसेस डीज़ल और जो बाद में जो टाइम वीडियो एडिटिंग और उन सारे स्टफ पे लगता है। सोशल मीडिया हैंडलर्स भी होते हैं आपके पास, सारा कुछ होता है। सोशल मीडिया मैनेजर्स भी होते हैं, तो बड़ा कुछ होता है करने को। तो बेसिकली जो सर्विसेज़ होती हैं ना, तो उसके हमें पैसे मिलते हैं, सर्विसेज़ अगर हम प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं, वो पेड है, पेड है, पेड है, ठीक है? फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी रेस्टोरेंट ने वीडियो बनवाई है और वो अपने पेज पे उसको एज़ स्पॉन्सर्ड ऐड चला रहे हैं, तो वो पे करते हैं क्योंकि उनको हम एक ऐड बना के दे रहे हैं, एक ड्रामा बना के दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं। तो वो उसको आगे चलाते रहते हैं, उनकी सेल्स उससे बढ़ती रहती है। तो उस चीज़ के, उस सर्विस के वो हमें पैसे देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं तो भागलपुर से नहीं मिले। आउट ऑफ सिटी जो है वो एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने सबसे ज़्यादा पे किया था मुझे आई रिमेंबर दैट या 2-3 लाख से ऊपर चला गया। नहीं लाखों की गेम यहाँ भागलपुर के तो फूड ब्लॉगर्स के साथ कभी हुई नहीं है। आई एम श्योर अबाउट इट 100%। तो इधर हज़ारों में बातचीत होती है। लाखों की जो गेम है वो भागलपुर से बाहर होती है, मुल्तान में होती है, लाहौर में होती है, तैमूर कराची में भाई होती कितनी है। दूर तक गए हैं? मतलब फूड ब्लॉगिंग की अगर हम बहावलपुर की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल नहीं जाते। मतलब स्पेसिफिकली आप कंटेंट बनाने या फूड ब्लॉगिंग का कंटेंट बनाने आप स्पेसिफिकली शहर से दूर कितना खड़े हैं? मैं पेशावर गया हूँ। पेशावर। हाँ जी, पेशावर तक और आपके हिसाब से पाकिस्तान का बेस्ट फूड कहाँ से मिलता है? कौन सी सिटी से? पेशावर। पेशावर से क्योंकि वो मीट ही ज़्यादा खाते हैं इस वजह से और आप क्योंकि गोश्त मुझे पता है कि हम गोश्त वाले मामले में हम ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम बात करें गोश्त के अलावा या इन जनरल अगर हम बात करें तो तब भी पेशावर। दो 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 शहरों का मुझे खाना बहुत पसंद आया। एक पेशावर नंबर 1 क्योंकि वो उसमें कोई मसाले डालते ही नहीं हैं। नमक पे बनाते हैं, रॉ मीट होता है और वो आपको गोश्त का प्रॉपर ज़ायका महसूस होता है कि यार आप कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें कोई आर्टिफ़िशियल चीज़ नहीं है। वो एक बचा। दूसरे शहर जो मुझे पसंद है वो गुजरांवाला है। गुजरांवाला के जो खाने हैं ना वो मैं कहता हूँ जैसे बोलते हो ना लाजवाब और कमाल है, वो लाजवाब और कमाल है। व्हाई नॉट लाहौर? लाइक लाहौर की अगर हम बात करें, कराची की बात करें, दे आर ऑल लाइक आपस में लड़ रहे हैं कि यार हमारा फूड बहुत अच्छा है। कराची इज़ गुड, लाहौर इज़ ऑल्सो गुड बट गुजरांवाला उनसे ऊपर है। बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स बहुत सारे ऐसे लोग जो गुजरांवाला गए हैं मेरी बात से एग्री करेंगे। गुजरांवाला का खाना इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हाई एंड गेम्स है वहाँ पे खाने की ना गुजरांवाला में। वहाँ का निराला जो गोश्त है, निराला वहाँ पर आपको मछली गोश्त मिलता है। तवे पे उसको बनाते हैं, फिर उसके साथ में चोपड़ी रोटी देते हैं जिसपे मक्खन और पुदीने की चटनी डालते हैं। उसको जब आप खाते हैं ना यकीन मानिए आपको ऐसा फ़ील होता है कि पता नहीं आपने क्या खा लिया। उसके बाद गुजरांवाला ज़्यादा बढ़िया। हाँ, नहीं ज़रूर, ज़रूर चलें। और तैमूर भाई जो अभी आप बात कर रहे थे राजा गोश्त की, तो आजकल इसकी बहुत ज़्यादा सेंसेशन मची हुई है लाइक बहुत ज़्यादा लोग इसको ट्राई करने के उसमें हैं। मतलब क्या है ऐसा क्या इतना अच्छा क्या है उसमें? बेसिकली तो ये जंडावाला उधर भक्कर वाली साइड की रेसिपी है, वो एक घर के अंदर जो है वहाँ पे बनाते हैं, बैठक में बिठा के खिलाते हैं, तो वो ये रेसिपी वहाँ की है। तो ये जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने भी वही रेसिपी को अडॉप्ट किया है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पुराने दौर में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गाँव में जाते हैं ना, वहाँ पे आपको खाना बन के आता है और रॉ फॉर्म में अखबार के अंदर उसको लपेट के और उसके अंदर फॉइल पेपर डाला होता है, तो वो एक वाइब उसकी बड़ी अच्छी अच्छी आती है और उसका टेस्ट भी अच्छा है, ये रांझा गोश्त का। खाने से निकल के ना अगर एक और तरफ जाएँ, तो जितना मैं जानता हूँ आप भागलपुर में जितने भी लोकल बिज़नेसेस लोग कर रहे हैं, लाइक होम किचन रन कर रहे हैं, बहुत सारे होम बेकरीज़ रन हो रहे हैं।
तो मैं देख रहा था कि आप उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज तक किसी भी होम बेस्ड वर्कर से, किसी भी लोकल वेंडर से या किसी भी ऐसे इंसान से जो कि छोटे लेवल पे अपने बिज़नेस कर रहा है, उससे 1 रुपया भी नहीं लिया। बल्कि मैं उनको ये लोग वो लोग खुद भी बताएँगे, उनको मैं बिल देकर आता हूँ, कि नहीं मतलब आपका जो बिज़नेस है वो अभी छोटा है। और फिर मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर वीडियो कामयाब हुई, आपके पास रश लगा तो आपके पास आके फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी वाला एक था, तो आपके पास 1 प्लेट बिरयानी मैं पार्टी पार्टी मनाएँगे हम, 1 बिरयानी खाऊँगा मैं आपसे। मतलब दैट्स व्हाट आई डू। और इसमें ना एक और चीज़ भी है, तैमूर भाई बड़ा दर्द दिल रखते हैं लोगों का। मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बाबा जी थे भावलपुर में, वो अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। वो मतलब आपको मिले कहाँ से? मतलब आई नो कि रोड पे हैं, लेकिन हर बंदा नहीं रीच आउट करता। वो जाते भी हों, कहते हैं अपना काम करें, ले-लू के चले जाते होंगे। अब मैं आपको 2 इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बताता हूँ। बेसिकली वो मुझे मिले नहीं, वो मुझे मिलवाए गए। ओके। कुदरत ने मुझे मिलवाया उनसे, ठीक है? वो बाबा जी की भी बताता हूँ, पहले एक लड़का था हसनैन, गुब्बारे वो बेचता था, बैलून सेलर। तो बेसिकली हुआ ये कि सर्दियों की एक दोपहर थी जनवरी की, ठीक है? मैं अपने घर से निकला और मेरा एक दोस्त है अवैस पाशा, उसका स्टोर पड़ता है रास्ते में और वहाँ से निकल के मैं जा रहा था, एक मेरा दोस्त है अनस, उसके घर मॉल्टन ए में। तो मैं जा रहा था और मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो का, किसी चीज़ का कोई प्लान नहीं था। मैंने अनस के घर जाना था, कोफ्ते बने हुए थे वहाँ पे, कोफ्ते उसकी अम्मी ने बनाए थे, बहुत अच्छे बनाती है, मैं वो खाने जा रहा था, ठीक है? तो जाते उसकी मुझे कॉल है, यार पैनाडोल लेते आइएगा। पैनाडोल उन दिनों शॉर्ट थी, ठीक है? मैंने गाड़ी आगे से चौक फुआरा से मोड़ी और मैं पाशा की दुकान पे गया वापस कि मुझे कोई और देगा नहीं, मेरा दोस्त है वो दे देगा। पाशा की दुकान से मैंने पैनाडोल ली, बाहर एक गुब्बारे वाला खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार अनस के घर उसकी जो भांजी है वो भी आई हुई है मेरा, तो मैंने कहा मैं ना बैलून ले लेता हूँ उसके लिए। तो मैंने उस लड़के से हसनैन से बैलून लिए तो उसका हाथ मुझे टच हुआ। सर्दियाँ थी और उसका हाथ बहुत गर्म था। तो मैंने उससे कहा यार तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों है? तो उसका हाथ पकड़ा मैंने तो उसको बुखार चेक किया, उसको बुखार था। फिर पास के मेडिकल स्टोर से मैंने थर्मामीटर चेक किया तो उसको 103 या 102 पे बुखार था और वो गुब्बारे लेके ठंड में खड़ा हुआ है। दोपहर का टाइम था, बड़ी धुंध-शुंध हुई हुई थी। तो मैंने उसको बोला यार आप घर क्यों नहीं जाते? तो उसने मुझे कहा अगर मैं घर चला जाऊँगा ना तो आज हमारे घर खाना नहीं बनेगा। तो ही वाज़ लाइक कि मुझे आज के दिन में गुब्बारे बेचने हैं ताकि मेरा चूल्हा जो है वो जलता रहे। तो मैंने कहा यार मैं तुम्हारे लिए ना एक काम करना चाहता हूँ। कहता क्या? मैंने कहा यार मैं एक तो तुमसे कुछ गुब्बारे भी लूँगा, दूसरा मैं तुम्हारी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। कहता नहीं मैं वीडियो को मैंने नहीं आना, मैंने कहा यार प्लीज़ मुझे बनाने दे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, मैंने जो उसकी वीडियो बनाई, वीडियो बना के मैंने उसी टाइम गाड़ी में बैठ के ना वॉइस ओवर करके मैंने उसी टाइम पोस्ट कर दी। मैं जी गाड़ी स्टार्ट की, उससे थोड़े बहुत बलून्स लिए मैंने जितने मैं ले सकता था उस टाइम। लेकर मैं जा रहा था अभी वापस मेडिकल स्टोर से बीवीएच से निकल के चौक फुवारा ही मैं पहुँचा था कि मुझे मैसेंजर पे कॉल आने लग गई मेरे पेज के फ़ेसबुक के। तो मैंने कॉल अटेंड की तो कोई खातून थी। तो अभी उस पे वीडियो पे यानी कुछ 400 व्यूज़ आए थे। सिर्फ़ 400 व्यूज़ इनिशियल 2-3 मिनट में, ठीक है? 2-3 मिनट में 400 व्यूज़ आए हुए थे इनिशियल। उसी के अंदर से कोई व्यूअर ने देखा और मुझे मैसेंजर पे कॉल की। मैंने कॉल उठाई तो वो खातून कहने लगी कि बेटा अभी मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है बलून वाले की, तो मुझे अकाउंट नंबर सेंड करो, तो मैं आपको कुछ पैसे भेजूँ वो आप उसको दे दो। तो मैंने उनसे कहा कि आपको मैं ना उसका अकाउंट नंबर भेज भेज देता हूँ, मैंने उसका नंबर ले लिया था, वो आपको उसको भेज दें। कह रही नहीं, मैं आपको भेजूँगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने अकाउंट नंबर हाँ जी, अकाउंट नंबर भेजा। अभी मैं अनस के घर पहुँचा नहीं था कि मुझे 50,000 रुपए रिसीव हाँ, माशाल्लाह। ठीक है, उन्होंने खातून ने हसनैन के लिए भेजे। अनस को मैंने बोला यार अब कोफ्ते बाद में, पहले उसको पैसे अमानत दे। अमानत आ गई, अब ये भारी हो गया, मैं बहुत भारी हो गया हूँ, हल्का होना है मुझे। तो मैंने हसनैन को फ़ोन किया, मैंने कहा उससे कि यार मैं आ रहा हूँ, उसने कहा गुब्बारे तो आप ले गए हैं, वो तो ख़त्म हो गए अब मेरे पास, तो मैं घर की तरफ रवाना हूँ। तो मैंने कहा यार आप ऐसा करो, आप खाना खाया आपने? कहता नहीं। मैंने कहा आप मेरे घर आओ, आपको खाना खिलाता हूँ। मैं उसको एड्रेस समझाया, वो अपने छोटे बेटे को लेके मेरे घर आ गया। मेरे वालिद साहब भी वहीं पे थे, हम बैठे, मैंने वीडियो भी की थी बकायदा। तो 50,000 वो थे और कुछ पैसे फिर मेरे वालिद साहब ने इंक्लूड किए, मेरा भाई अमेरिका रहता है अलीम भाई, कुछ पैसे उन्होंने भेजे, फिर हमने मिला के ना सबने मतलब कुछ पैसे उनके लिए अरेंज किए। वो आया उसको खाना खिलाया, उसको वो गले मिला मुझे, फिर रोने लग गया। जब जैसे ही मैं उसको पैसे पकड़ाया ना रोने लग गया। मैं कहा यार क्यों रो रहे हो? कहता है यार मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी और 2 दिन बाद डॉक्टर ने सर्जरी बताई थी और मुझे ज़रूरत थी 50,000 की। बस अल्लाह पाक ने आपको ज़रिया बनाया उनका ना। और उसको एग्ज़ैक्ट 50,000 चाहिए थे ऑपरेशन के लिए। एग्ज़ैक्ट 50,000 उसको वो खातून ने भेजे, ठीक है? और वो खातून थी भी यहाँ पाकिस्तान में नहीं थी, पाकिस्तान से बाहर थी। बेसिकली वहाँ से उन्होंने भेजे थे क्योंकि वो बैंक डिटेल्स जो थी पाकिस्तान के बाहर से थी। तो उस वो रोने लग गया बड़ा ज़ोर-ज़ोर के, कहता मैंने सुबह अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला मुझे बुखार हुआ हुआ है। आज के बस चूल्हा जलने तक के पैसे मुझे करवा दें, पता नहीं कहाँ से आएँगे। वो कहता मैं बहुत परेशान था कि मैं कैसे सर्जरी कराऊँ? तो वो बंदा अल्लाह पाक ने हेल्प की। तो बेसिकली वो अल्लाह ताला ने मुझे उससे बंदे से मिलवाना था।
सिमिलरली ये जो अंकल की बात करें, आप बाबा जी की बात करें, 1-2 बार मैं गुज़रा, मैंने देखा ठंड में, गर्मी में वो बैठे हैं, तो मैंने उनसे कोई चीज़ ऐसे खरीद ली ना ऐसे गुज़रते हुए, तो हमें चाहिए ऐसे जो बैठे होते हैं उनसे बिला वजह भी खरीद लें हम, क्योंकि वो माँग तो नहीं रहे ना, वो बल्कि बेच रहे हैं हलाल हक हलाल की। तो 1-2 बार मैंने ऐसे ले लिया, तो एक दिन मैं गुज़र रहा था तो कोई वहाँ पे उस उनके साथ ना कोई बच्चा भी आया हुआ था उनका, कोई फैमिली का। तो मैंने देखा वो बच्चा जो था ना वो ठंड में उस टाइम पे बैठा हुआ था। तो ख़ैर मैं बहुत जल्दी में था, मैं वापस नहीं आ सका। 1-2 दिन बाद मैं दोबारा वापस उनके पास गया, मैं पूछा वो बच्चा कौन था? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो बच्चा भी कहीं आस-पास रहता है, उसके कोई माँ-बाप नहीं है, तो वो बच्चा भी मेरे पास आ जाता है अक्सर, यहीं पे बैठा रहता है कि भई साथ बैठे रहे। तो मैंने उनसे पूछा फिर आप किस तरह से भी मैनेज करते हैं? उसने कहा भई मेरी सेल जितनी होती है उसमें से मैं जो बचता है मैं बच्चे को भी खाना खिला देता। मैंने कहा यार जब एक इंसान जिसके पास थोड़ा-सा आ रहा है, वो द वो उसमें से भी आगे दे रहा है, तो यार हमारा फर्ज़ बनता है कि हम कुछ करें। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं वीडियो करना तो उस वीडियो के बाद भी कोई इस तरह का हुआ कुछ? कि फंडिंग्स वीडियो के के तौर तौर पे पे मतलब मतलब पैसों पैसे उस वीडियो के बाद एग्ज़ैक्टली उस वीडियो के बाद भी हुआ, वाटर कूलर के लिए पैसे आए, मेरे कुछ दोस्तों ने दुबई से इधर-उधर से भेजे, वो भी उनको दिए, कुछ कैश आया, वो भी मैं उनको प्रोवाइड करके आया। मतलब लोग फिर जो है ना वो ट्रस्ट करके भेजते और मैं अमानत के तौर पे प्रोवाइड कर देता। और इसमें ना लाइक जो सबसे अच्छी बात है ना, अगर आप किसी को दे रहे हो और लाइक आप आपको पता है कि आपको लोग हेल्प कर देंगे और आप उसकी एक छोटी-सी वीडियो बना भी लो, तो इसमें ये बुराई नहीं होती कि यार आप दिखा रहे हो, आप शो ऑफ कर रहे हो। द बेसिक स्टफ इज़ कि भाई किसी की हेल्प हो रही है और कोई बंदा पैसे भेजे तो आपके ऊपर ट्रस्ट करके भेज रहा है कि आप अगर उसको आप उसको दोगे भी सही और उसका फ़ायदा भी होगा। अच्छा तैमूर भाई, इन्फ्लुएंस का तो चलो पॉज़िटिव इम्पैक्ट तो हो गया। व्हाट अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट? क्या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ इस तरह का अभी तक? क्योंकि वी ऑल नो कि लाइक जब किसी को ना यूँ वाली आदत पड़ जाए ना, तो फिर यूँ वाला बड़ा मुश्किल से होता है। हुआ, मैं आपको बताता हूँ। एक बिरयानी वाला था, सोहेल उसका नाम था, ठीक है? वो उसकी वीडियो बहुत वायरल गई थी, कुछ 3-4 मिलियन पे गई थी। यूनिवर्सिटी के वो बाहर। भी यूनिवर्सिटी के बाहर वाला है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो वो मेरा ख़्याल है सोहेल अब सुन रहा होगा, अच्छी बात है, उसको सुनना भी चाहिए। तो उसकी बड़ी हेल्प हुई, काफ़ी सारे लोगों ने उसकी हेल्प की। मेरे पास भी कुर्सियों के पैसे आए, मैं उसको कुर्सियाँ दिला के आया और भी कैश आया, मैं उसको दे कर आया। और रेडियो पॉडकास्ट भी मैंने उसको कराया। मैंने बड़ा कुछ मतलब जहाँ तक हो सकता था सोहेल को मैंने प्रमोट किया। तो उस बंदे को बजाय इसके कि अपने बिज़नेस को स्केल करता, दुकान लेता, दुकान की भी ऑफ़र्स आई, लोगों ने पैसे-वैसे भी भेजे कि दुकान बनाओ। वो तो काफ़ी मेन पे था, बजाय इसके कि वो उसको बढ़ाता। अच्छा उसका सिलसिला ये होता था कि जब वो उसकी वीडियो वायरल नहीं हुई थी ना, वो सुबह आता था 9 बजे, शाम को 6 बजे तक वो बैठकर 2 किलो बिरयानी बेचता था, ठीक है? जैसे ही उसकी वीडियो वायरल हुई ना, उसने पहले 3 दिन क्या किया मैं आपको बताता हूँ। सुबह 9 बजे आता था, साढ़े 10 बजे तक वही 2 किलो बेच के घर चला जाता था। मैं उसे फ़ोन करता, भाई किधर हो यार? लोग मुझे कह रहे हैं बंदा नहीं है। कहता वो तो बिक गई। मैंने कहा यार तुमने क्या टाइम कमाया है? ज़्यादा बना लो भई। तो ज़्यादा बना लो। तुमने क्या ये ति 5-6 घंटे बचा के तुमने वक़्त बचाया है, उसमें क्या कर रहे हो? कहता कुछ भी नहीं। फिर उसको समझाया, उसने पतीला-वतीला उसको दिलवाया, चूल्हा उसने बड़ा किया। ख़ैर वो 2 किलो से वो 15 किलो तक चला गया, 1 दिन में माशाल्लाह। लेकिन उस बंदे ने यानी स्केल नहीं किया अपने बिज़नेस को। उसी बाइक पे उसी जगह रखा और लोग आगे हेल्प करते थे और वो करता रहा। फिर उसके नाम से बहुत सारे स्कैम शुरू हो गए। वो जैज़ कैश भेज दें जी, फल सोहेल का एक्सीडेंट हो गया, ये वो फलाना-ढिमकाना। तो कुछ लोग वहाँ पैसे भेजने लगे, कुछ उसको देने लगे। तो उस वो बंदा अब आजकल बिरयानी भी नहीं लगा रहा, आई डोंट नो वो कहाँ है। उसको मैंने कोई 1-2 स्कूलों के ठेके भी दिलवाए कि वहाँ पर कैंटीन्स में बिरयानी दो, लेकिन उसने नहीं दी। आई डोंट नो वो कहाँ गया। तो नेगेटिव मैंने देखा है उसको, आदत भाई पड़ गई। इसमें क्या होगा लाइक मुझे मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि शायद वो काम कर लेता, लेकिन यहाँ पे माइंडसेट का कुछ अब कोई माइंडसेट का मसला था, उसको आदत पड़ गई कि भाई जब ऐसे ही लोग आके मेरा ₹100 का बिरयानी का डब्बा 1000 में खरीद रहे हैं, कि चलो यार बाकी तुम रख लो। तो इस वजह से उसको ये हुआ कि शायद ये सारी ज़िंदगी मैं यही करता रहूँगा। सारी तो दैट वाज़ काइंड ऑफ अ सिंगल गोल्डन अपॉर्च्युनिटी कि अगर वो उसको सही तरह से यूटिलाइज़ करता तो अच्छा बड़ा बिज़नेस बिल्ड कर सकता था। एग्ज़ैक्टली जी। वो एक क्या वो 2 दुकानें बना सकते। मेरे ख्याल से लाइक जैसे आप हैं, आपकी मतलब और भी बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हैं भावलपुर में। वो भी क्योंकि आपका मतलब मैं जहाँ तक देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। लेकिन फूड ब्लॉगिंग में लाइक मैंने जो पहले बंदे की वीडियो देखी थी इन बहावलपुर, वो आप थे। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग आ गए, अच्छे-अच्छे लोग आ गए माशाल्लाह। बहुत अच्छे यार ये मैं तो लाइक लेकिन हमने पहले आपको देखा तो और बाकी सारे लोग भी मेरे ख्याल से आपके साथ कनेक्टेड भी हैं और बाकी सारी चीज़ें कि भी चल रहा है। अच्छा तब वो भी जब आप फेमस हुए लाइक आपकी जो पहली वीडियो मिलियंस में गई, ठीक है? तो उसके बाद आपका वो एक कॉलर ऊपर और ये इस तरह वाला मामला तो नहीं होगा, 11 दोस्तों के साथ नहीं बैठना एंड इस तरह वाला मामला? नहीं, नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊँ मैं थोड़ा-सा ना रियल लाइफ़ में ना शाय इंसान हूँ। मतलब मैं ऐसे एकदम से जिसे कहते हैं ना वो घुल-मिल नहीं वाला जाता मैं। नहीं है, हाँ एग्ज़ैक्टली। जी, वीडियो में बंदा नज़र आता है हेलो पीपल अस्सलाम वालेकुम बोल रहा है ये वो, असल में मैं थोड़ा-सा शाय हूँ।
तो शुरू में ये होता था ना, मुझे ये नहीं पता था कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। जैसे कोई फैमिलीज़ मिलती हैं, आज भी मैं चेज़ वैल्यू गया हुआ था, वहाँ पे कुछ ख़वातीन आके मिली, फैमिलीज़ मेरी बहनें, तो वो आके मिली तो मैं बड़ा शाय हो रहा था कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूँ, मैं बताऊँ कैसे, मतलब कि मैं खुश हो रहा हूँ उनकी बात सुन के। और वैसे कैसा लगता है कोई फ़ैन आपसे मिले आके? अच्छा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। मतलब और साथ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अम्मी-अब्बू हैं, मेरे अम्मी-पापा मेरे साथ हों वही। या फैमिली मेरे साथ हो, तो एकदम से ना बहुत स्पेशल फ़ील होता है कि एट लीस्ट दे आर स्माइलिंग, कि उनको खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे को कोई मिल रहा है। अच्छा, इसमें छोटी-सी सी बात है, मैं ना एक दफ़ा लाइक मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग और इन सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है? तो मेरे एक दोस्त हैं आदिल भाई, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? मतलब मेरे बड़े भाइयों की तरह है समझ में। अच्छा हम बैठे थे इधर चाय वाले स्पॉट पे सराय के चौक, तो मैं ना उन दिनों ना बड़ा एग्रेसिवली वीडियोज़ बना रहा था। मेरे अंदर वो तब कंसिस्टेंसी नहीं थी, अब चलो हम तो कुछ बेहतर हो गया। तो एक बंदा आया वो मुझे एक एक बंदे ने ना केक भेजा, मतलब मेरे दोस्त है उसने भेजा, मैंने वो रिसीव करना था। जो केक देने आया ना फूड पांडा वाला, वो कहता यार आप फ्रीलांसिंग करते हो? मैंने कहा जी भाई। कहता मैंने आपकी ना वीडियो देखी थी टिकटॉक पे, और मैंने कहा अरे आदिल भाई आप ना इन्फ्लुएंसर बन गए आप। खैर उसके बाद मैं खैर इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ अभी, ठीक है? लेकिन इंशाल्लाह आपकी दुआओं से और आपके साथ इंशाल्लाह हम बन जाएँगे। इन्फ्लुएंसर बनने के फ़ायदे या नुकसान फूड ब्लॉगिंग से हट के, कंटेंट क्रिएटर बेस उसके चलो हमने फ़ायदे तो देख लिए कि आपने लोगों का फ़ायदा भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। आपने आपका कहीं इन्फ्लुएंस कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमने नेगेटिव भी देख लिया। आपकी अपनी ज़ात तक लाइक अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर बनने के बाद, तो वो क्या? अच्छा, अब बेसिकली सिलसिला ये है कि हमारा शहर छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। हम भी कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, अपने शहर के हिसाब से ठीक है। तो इधर ये होता है कि सारे लोग ना एक-दूसरे को कहीं न कहीं से जानते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रिकेट खेलने गया जी इंडोर, ठीक है? अब वहाँ पे कोई 40-50 लड़के हैं, कोई उस तरफ खेल रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं, कोई ऐसे बैठे हुए हैं। और जैसे शुगर मेला जो भी हम जी, हाँ जी। अब मेरी बॉलिंग का टाइम आया, मैं बड़े अरसे बाद खेल रहा था। सबने कैमरे खोल लिए, सारे मेरी तरफ आ गए। अब वो एक्स्ट्रा प्रेशर चढ़ गया मेरे पे। तो भाई मुझे नॉर्मली खेलने तो दो। अब मैं 1-2 बॉल करी, मुझे छक्के पड़ गए। ठीक है? फिर वीडियोज़ बन गई हैं, सारी जगह शेयर हो रही हैं, कज़िनों पे जा रही हैं, इधर जा रही हैं, तैमूर खान को छक्के लग गए तो अरे भाई नॉर्मल ज़िंदगी है यार। तो ये तो बिलीव्स हो जो लाइक आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। अगर आपसे मैं थोड़े से कम वालों की बात करूँ, उनको भी रीच आउट करना बहुत मुश्किल है। हमारा तो चलो ये है कि हम डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंट स्पेसेस पे मिल लेते हैं, और मतलब ये है कि क्योंकि छोटा-सा शहर है, तो हम किसी न किसी तवस्सुल से मिल लेते हैं। आप यकीन करेंगे मैं बहुत सारे ऐसे मेरे अपने पर्सनल दोस्त हैं, ठीक है? उनसे भी मैं टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले से, अब तो चलो हमारा अपना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो जब उनसे टाइम लेते थे ना कि यार हमें ये मिलना है कुछ, ओह भाई मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। ओह मुझे पता है घर वेला बैठा है, स्क्रॉल ही कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर इंसान करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ठीक है। फूड व्लॉगिंग के अलावा आपको लाइक एक तो शौक फूड व्लॉगिंग का हो गया। उसके अलावा आप कह रहे हैं ना कि शौक से इंसान कुछ भी कर लेता है। और किस चीज़ का ऐसा शौक है जो आपको लगता है कि ट्रैवल। ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है। ट्रैवलिंग का जो मेरी वीडियोज़ हैं आजकल मैं डाल भी रहा हूँ। पहले भी काफ़ी टाइम मैंने 1-2 ट्रैवलिंग की डाली हैं और उसपे अच्छे व्यूज़ भी आते हैं। तो अब जो मैं रिसेंटली आपको जैसे पता है श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर गया हूँ। एक तो मुझे बहुत मज़ा आया जैसे कि तरफ आ रहा हूँ। अब ट्रैवलिंग में ना ये जो 4 कंट्रीज़ थे, कौन-सा बहुत अच्छा रहा? सीन्स के हवाले से, मतलब देखने के हवाले से। फिर हम जाएँगे खाने के हवाले से, और फिर हम लोगों के हवाले से, ताकि हमें पता लगे ना कि यार कहाँ जाना चाहिए स्पेसिफिकली। भाई नंबर 1 सिंगापुर सिंगापुर, हर लिहाज से। चारों लिहाज से। खूबसूरती भी है उधर, हर लिहाज से खूबसूरती है। सीनिक ब्यूटी भी है, लोग भी खूबसूरत हैं, चीज़ें भी खूबसूरत हैं, ठीक है? और खाने भी अच्छे हैं, ठीक है? और ब फैंसी कंट्री है, मतलब बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैंने सुना है बहुत कॉस्टली है। बहुत कॉस्टली है, ब अच्छी चीज़ें महँगी मिलती हैं भई। यू नो इट। अच्छी चीज़ें सस्ती तो नहीं मिलती, ठीक है? नंबर 2 पे अगर जाएँ तो आई लाइक मलेशिया, मलेशिया भी अच्छा है। मुस्लिम है, वहाँ पे मुस्लिम कंट्री कहते तो हैं, क्या मुस्लिम कंट्री है? बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी है वो, उधर और भी मज़ाहिब हैं बहुत सारे, लेकिन वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। मसाजिद बहुत ज़्यादा हैं। मस्जिद तो मैंने सिंगापुर में भी मस्जिद मुझे आराम से मिल गई थी, ऐसे निकला और मस्जिद। हलाल फूड भी आराम से, हलाल मैकडॉनल्ड्स भी मिल गया था मुझे। उसमें मलेशिया में ये भी मैंने सुना है कि जो छुट्टी है, वीकेंड है, वो जुम्मे को लाइक जिस तरह से हमारा सऊदी और इस तरह से, वहाँ पे जुम्मे को होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मलेशिया में हलाल फूड बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है? और हलाल आउटलेट्स भी आसानी से मिल जाती हैं और वहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी मुल्क है, मस्जिदें भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये है कि और भी उधर मज़ाहिब हैं डिफरेंट, और वहाँ पर ये जो रौनकें हैं वो भी अच्छी खासी हैं, मलेशिया में भी बहुत रौनक है। नंबर 3 पे मेरे हिसाब से आता है थाईलैंड और श्रीलंका बराबर ही है। मेरे हिसाब से बराबर ही हैं।
बराबर इन अ सेंस हो सकता है थाईलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो, वहाँ पे जो व्यूज़ हैं, वहाँ पे जो खूबसूरती है वो भी अच्छी हो। खूबसूरती के अलावा उधर एक और कुछ और भी चीज़ें मशहूर है ना, तो क्या आप उस तरफ भी गए वहाँ पे? नहीं वो अल्लाह का शुक्र है उन चीज़ों से बच के रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा है उधर ना, मतलब कोई कोई भी बंदा वहाँ पे मेरे हिसाब से फैमिली के साथ नहीं जा सकता। दिस इज़ व्हाट लेकिन मेरे लाइक कुछ दोस्त गए थे थाईलैंड, तो वो कहते हैं कि एक जो मेन उनका मेन सिटी है ना थाईलैंड का, वो फुकेट है आई थिंक सो। पॉकेट भी है, पताया भी है। पटाया और फुकेट इन 2 में जो है ना वो कहते हैं कि ये मामलात बहुत ज़्यादा हैं, और उसके आस-पास जो सिटीज़ है ना, उधर बहुत ग्रीनरी है, दे आर वेरी एग्रीकल्चर और इस तरह वाली चीज़ें वो आइलैंड्स हैं काफ़ी सारे, जहाँ पर खूबसूरती है। आप मेन सिटीज़ में थे? मैं मेन सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ये मेन सिटीज़ में यू कैन नॉट गो विद द फैमिलीज़, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। आप आइलैंड्स पे जा सकते हैं, आप इधर-उधर जा सकते हैं, ठीक है? वो भी आपकी मर्ज़ी है, मेरा अपना ओपिनियन है, हर किसी का अपना-अपना ओपिनियन होता है, ठीक है? लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव टू टेक माय फैमिली, आई विल डेफिनिटली टेक टू द सिंगापुर। सिंगापुर लेके जाऊँगा, खर्चा ज़्यादा होगा, थोड़े पैसे तो जमा और चौथा एक कंट्री रह गया। श्रीलंका जो था श्रीलंका नेचुरली बहुत खूबसूरत है, समंदर है और ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है, ट्रॉपिकल एरिया है सारा और वहाँ पे मैं मतलब ज़्यादा दिन रहा भी नहीं, 1 दिन जाते वक़्त और 1 दिन आते वक़्त मैं रहा था। लेकिन मुझे अच्छा लगा श्रीलंका भी, लेकिन श्रीलंका से थोड़ी कराची की वाइब्स आ रही थी मुझे, मिलता-जुलता लग रहा। आपका 12 दिन का ट्रिप था, 13 दिन। 13 दिन का। तो उसके अंदर लाइक कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार अगर किसी बंदे ने ट्रैवलिंग का शौक है या अगर नहीं भी है, तो व्हाई पीपल हैव टू ट्रैवल? लाइक मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है ट्रैवलिंग के हवाले से, मैं बाद में बताऊँगा। पहले आप बताइए भाई क्या मेरा ये मानना है कि अगर आपने ट्रैवल नहीं किया या आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसमें बेसिकली सीन ये होता है कि यू सी डिफरेंट कल्चर्स, यू सी डिफरेंट पीपल्स, यू सी डिफरेंट व्यूज़ अबाउट हाउ टू लिव लाइफ, ठीक है? अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। तो मैं उस पे एमआरटी पे था गालिबन मलेशिया में, ठीक है? अब एमआरटी जब भी चलती है, ट्रेन जो होती है मेट्रो, तो झटका आता है एकदम से ना, तो सारे लोग जो है ना वो साइड पे वो जो पकड़ने वाला पोल होता है उसको पकड़ते हैं या ऊपर से वो जो हैंडल होता है उसको पकड़ते हैं। तो एक जी बुज़ुर्ग औरत ना मेरे सामने आके ठहरी, तो उन्होंने कोई ये पोल भी नहीं पकड़ा, हैंडल भी नहीं पकड़ा, वो ऐसे आके ठहर गईं। अब मैं उनको देख रहा हूँ, बाकी पूरी दुनिया ने पकड़ा हुआ है। मुझे ये लगा ये गिर जाएँगी। अब मैं उनको इंग्लिश में बोला कि भैया आपको पोल या वो पकड़े, उनको समझ नहीं आया, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। वो तब भी खड़ी हुई हैं, कोई बुक थी उसको अंदर से ऐसे-ऐसे देख रही हैं। अब मैं डरा हुआ, मैंने कहा यार ये गिर जाएँगे। मैं तैयार होके ना एक हाथ यूँ करके खड़ा हूँ, एक हाथ मैंने कहा पकड़ूँगा मैंने जब ये गिरेंगी, गिरने लगीं। अच्छा जैसे ही झटका आया ना ट्रेन का, मुझे खुद बड़ा ज़ोर का झटका लगा है। उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे ठहरी है ना, अपनी टाँग को यूँ करके सेट कर लिया। वो गिरी नहीं। एक्सपीरियंस है ना, उनका एक्सपीरियंस है भाई अरसे से। मुझे उनसे ये सीखने को मिला कि भाई कोई उम्र नहीं होती है आपकी फ़िटनेस की या तज़र्बे की, ठीक है? आपको और कोई चीज़ें ऐसी होती है जो देखने से आपको पता नहीं लगता कि उसके अंदर से क्या होने वाला है। कभी-कभार आपको कोई बहुत फ़िट बंदा ऐसे लगता है कि यार ये कितना फ़िट बंदा है, वो उसको साँस चढ़ा होता है। कभी-कभार ऐसे बुज़ुर्ग ऐसे-ऐसे वो कर लेते हैं, ये समझ नहीं आती कैसे किया इन्होंने। ट्रैवलिंग में एक जो बात मुझे अच्छी लगती है ना, आप डिफरेंट स्पेसेस पे जाके ना लाइक मुझे ना नए-नए बिज़नेसेस देखने का बड़ा शौक है। अगर मैं स्टार्ट करूँ ना करूँ, वो एक हमारा नवाबी जो है ना, हम काम नहीं करते, हम देखते बहुत ज़्यादा है। तो लाइक मुझे नए बिज़नेस देखने का बड़ा शौक है, और हर कंट्री में ना कोई एक ऐसी नई चीज़ होती है जो आप जाके सीखते हो। ठीक है? और आपको लगता है कि यार ये चीज़ ना मेरी कंट्री में होनी चाहिए, और ये अगर वहाँ पे होगी तो हम इसको ज़्यादा बेहतर तरह से स्केल कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर चला सकते हैं। तो ये मतलब मेरा पर्सपेक्टिव होता था हर दफ़ा किसी भी नई स्पेस पे जाने पे। ठीक है? अच्छा, अगर भाई बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में देखने में कौन-सा सिटी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, फूड के हवाले से भी और अपना भी खुद का आपका ट्रैवलिंग का एक अच्छा स्टफ है। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की जो रातें होती हैं ना, बहुत हसीन होती हैं। सेम पेज ब्रो। और उसके बाद गाड़ी पे, बाइक पे, ट्रेन पे, बस पे, किस पे? ट्रैवल किस पे मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो ट्रेन पे आता है। ट्रेन की जो लॉन्ग टूर्स है ना, ट्रेन के बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन इस्लामाबाद की रातें जो है ना बाइक पे बड़ी हसीन लगती इस्लामाबाद की तो फिर आप बाइक पे हो, पैदल हो, गाड़ी पे हो, जिस पे हो, इस्लामाबाद की रातें बहुत हसीन हैं। खूबसूरत, खूबसूरत तरीन। अच्छा तैमूर भाई, अगर आज के दौर में लाइक अब मेरे ख़्याल से भी वैसे लोगों का भी जो एक्सपर्ट्स का भी है कि आजकल ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता जा रहा है इन टर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ठीक है? तो वो मतलब हर बंदा इस वज़ह से चुप कर जाता है, यार तैमूर भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो इसको कम्पीट ही नहीं कर सकते, तो हमें स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। व्हाट शुड बी द एडवाइस फॉर न्यू कंटेंट क्रिएटर्स मेरी तरह के जो नए स्टार्ट कर रहे हैं? भाई देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन, हर किसी की अपनी-अपनी जगह है, अपना-अपना मकाम है, अपना-अपना तरीका है, अपना-अपना स्टाइल है। ठीक है? आप कॉम्पिटिशन सिर्फ़ तब होता है जब वैकेंसी हो एक जगह पर एक और आप वहाँ पर बंदे एक से ज़्यादा हों, सिर्फ़ तब कॉम्पिटिशन होता है। देयर इज़ नो वैकेंसी इन दिस फील्ड। आप आपको क्या लगता है लाइक अगर मैं बाहर जा ही नहीं रहा, अभी मैं भागलपुर की बात कर रहा हूँ। भागलपुर में हम कुछ
फूड ब्लॉगर्स को जानते हैं, लाइक मुझे 2-3 का नाम पता है और आपको अंदाज़ा ज़्यादा होगा। एक खतीजा मलिक, एक और हैं भाई वो अ, सलमान ज़फ़र। सलमान ज़फ़र भाई तो हैं, वो मतलब उनका कंटेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। उनको पता नहीं क्यों इतने फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता ही है। इज़ डूइंग गुड नाउ, अब अच्छा कर रहा है। और एक और भाई भी हैं, सलमान फयाज़, नहीं, नहीं, आसिफ फूड वाइब्स। आसिफ फूड भाई, ये जो मतलब ये मुझे इन 4 मतलब मुझे आप 4 लोगों का अंदाज़ा है, 5 लोगों का। इसके अलावा भी शायद और बहुत सारे लोग कर बहुत रहे हैं। सारे हैं, सईद अल आरेब हैं, सलमान फयाज़ हैं, सईद अल आरेब, हाँ। नौरीज़ा हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको इन फ्यूचर टक्कर कौन दे सकता है इसमें? बेसिकली मैं आपको बताऊँ, मैं ये कहता हूँ कि वो सारे मेरे से बेहतर हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, ठीक है? मेरा उनसे कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। वो सारा कुछ जो भी कर रहे हैं ना, मेरे से ज़्यादा कंसिस्टेंट है वो बेसिकली सारे, ठीक है? और उनका जो इस चीज़ को लेकर वो है ना कि भई हमें ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। वो एक जो एक स्पार्क है वो, पार के वो उनके अंदर है, मेरे अंदर ये नहीं है। मुझे ऊपर नहीं जाना। आप जो है आज चल रहा है ठीक है। हम जो हैं, हमें इसमें जो पसंद कर ले, जो ना करे, ना करे। तैमूर भाई, आप लाइक मैंने बहुत सारे जो आउट ऑफ द बहावलपुर जो फूड ब्लॉगर्स हैं, उनका ना मैंने ये देखा है कि एट द एंड क्या वो 1, 2, 3 साल के बाद ना वो अपना कोई रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं। कोई स्मॉल कोई शॉप या कोई कैफ़े या कुछ इस तरह वाला ओपन कर लेते हैं। व्हाट अबाउट यू? आपने क्यों नहीं ओपन किया अभी तक? बेसिकली अगर बात करूँ इसकी तो मैंने सोचा ज़रूर है एंड हो सकता है कि आगे आने वाले 1 आध साल में मैं बना भी लूँ, ठीक है? फ़िलहाल अभी तक मैंने इस वजह से नहीं बनाया था क्योंकि दिल नहीं किया था। अब ज़रा दिल करने लगा है थोड़ा-थोड़ा। पैसे हैं रेस्टोरेंट फील्ड में क्योंकि मैं कुछ बिज़नेसेस के ओनर से मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं पाकिस्तान के जिस भी बंदे से मिल रहा हूँ ना, जो लोकल बिज़नेस कर रहा है, वो कह रहा है भाई कोई पैसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि फूड फूड लाइन में पैसे हैं? अच्छे पैसे हैं? इफ यू आर डूइंग गुड, आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, आपका टेस्ट अच्छा है, आप के पास कोई यूएसपी है, आपके पास यूनिक सेलिंग कोई प्रोपोर्शन है, आप लाज़मी पैसे कमा सकते हैं हाँ। रेस्टोरेंट फील्ड में। आप कंटेंट क्रिएशन से कितना पैसा बना रहे हैं मोनेटाइज़ेशन से अभी? ओके, अच्छा अब इसमें कहानी ये है कि अब इसमें हम वो ऑल्टो वाली बात करें या कोरोला, सिविका या प्राडो वाली बात करें? नहीं उस लेवल तक तो नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। जो सबसे अच्छा जो महीना होता है ना जिसमें फूड व्लॉगर्स का कंटेंट क्रिएशन मोनेटाइजेशन से पैसे आते हैं, दैट इज़ रमज़ान। रमज़ान के महीने में ऑब्वियसली लोगों को रोज़ा होता है, फिर जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस चीज़ को देखता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अभी खाना खाया राइट नाउ और आपने खाया पिज़्ज़ा और मेरी पिज़्ज़ा की रील आपके सामने आ रही है तो यू वोंट वॉच इट राइट? क्योंकि आपने अभी-अभी पिज़्ज़ा खाया हुआ है, आप इसको स्किप करोगे। रमज़ान में सब भूखे होते हैं, रोज़ा होता है। ठीक है? और जब इफ्तारी की वीडियो आ रही होती है इफ्तार बुफ़े की तो सब देखते हैं और पूरी देखते हैं। वो एक ना स्पिरिचुअल भी एक वो स्टफ है और तो वो पूरी देखते हैं क्योंकि दे वांट टू ईट इट राइट? उनका दिल कर रहा होता है। इस वजह से रमज़ान में बहुत अच्छे पैसे बचते हैं। जिसे कहते हैं ना लेकिन फिर भी मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कितने? आपने पहले वो वाली रेस्टोरेंट वाली बात की जो ना ऊपर नीचे निकल के जो मोनेटाइज़ेशन से रमज़ान में लाखों में बात जाते हैं। लाखों में चली जाती है। चना मछली। आपको पता है एक ना फूड ब्लॉगर है, मैं उसको बड़ा लाइक बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से, उसका नाम है मरियम राजा। हाँ। और उसका जो उसके साथ जो उसको कंटेंट में हेल्प करते हैं वो 2 लोग हैं, उनसे जो जिसकी वीडियो एडिटिंग है ना वो यपूज़ा भाई है एक लड़का। दोनों मिलके 3 लोग हैं शायद 3-4 लोग, वो मिलके बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। उन्होंने यही कहा था कि रमज़ान में जो है ना बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। सी ठीक है। आप फूड ब्लॉगिंग में किसी को आइडलाइज़ कर रहे हैं नहीं। कंटेंट क्रिएशन में? मुझे वीडियोज़ जो है ना पसंद जो आती हैं, फूड की भी बना रहे हैं वो इरफ़ान जुनेजो हैं। जुमेजो। आई रियली लाइक हिम। वो बंदा क्लासिकल उसका ज़हन जो है ना वो बहुत क्रिएटिव है और बहुत सारे लोग उस बंदे को फ़ॉलो करते और हैं। बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन में भी उसको लाइक फॉलो कर उसको लाइक कर रहे हैं, उसको कॉपी करते हैं, उसको उसको देखते हैं। आई ऑल्सो वॉच हिज़ वीडियोज़। मैं उनसे मिला था दुबई में, पीएसएल जब होता था दुबई में तब मैं उनसे मिला था। तब मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं करता था। ही इज़ वेरी नाइस गाय। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और वो भी शाय है बहुत ज़्यादा। हाँ, वो भी सेम ऐसे ही वो जब मुलाकात हुई ना तो ही वाज़ वेरी शाय। तो फिर मुझे तब समझ आया जब अब मैं थोड़ा-सा बना रहा हूँ कंटेंट लोग मुझे मिलते हैं, मुझे अब समझ आया कि उस टाइम पे इरफ़ान जुनेजो की क्या फीलिंग होगी। मुझे अब समझ आता अरे जब हम बड़े हो रहे थे, लाइक आपकी और मेरी एज तकरीबन हम सेम ही है। हमारे ज़माने में 3-4 क्रिएटर्स ही होते थे और वही बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे है। पे थे गिन के 4-5 ही क्रिएटर्स थे, वही अच्छा कंटेंट बना रहे थे, हम उन्हीं को देख रहे थे। और उनमें से लाइक एक जुनेजो भी था जो तब से अच्छा कंटेंट बना रहा है और अभी तक भी लाइक हिम कि यार बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है। बिल्कुल ऐसी है। क्वालिटी कंटेंट, ठीक है? और बाकी अगर मेहनत की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है। जैसे मुल्तान में हमारे ज़ैनुल आबदीन हैं, ज़ीज़ो, उन्होंने बहुत मेहनत की है, मेरे सामने कंटेंट बनाया है। आशिर हो गया लाहौर में, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, मेरा दोस्त है। आशिर ये जिन्होंने जिला को मशहूर किया। ये लोग मशहूर किया था यस, वो बहुत मेहनत यस। वो ये जो मैंने कहा थोड़ा-सा हेल्दी है वो मेरी तरह थोड़ा-सा हेल्दी है यार, वो निकल गया वो वाला ना। अच्छा तैमूर भाई हमारे ना बहावलपुर में जो अंदरून बाज़ार है ना, उसके खाने बहुत मशहूर हैं। आपके हिसाब से हमारा बहावलपुर लाइक 7 गेट्स पे है, ठीक है?
मतलब मैं अंदरून की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा। अंदरून में सबसे अच्छा खाना क्या है आपके हिसाब से? जो पहला नाम आता है ना, आप जैसे ही 7 गेट्स का नाम लेते हैं, उसके अंदर की बात करते हैं, पप्पू अंडा शामी आता है, ठीक है? और वो हर किसी की ज़ुबान पे आता है। पिछले दिनों ना राना हमजा सैफ आए हुए थे, उसने भी उसको वो भी उधर गया था, बिल्कुल ऐसी है। तो बेसिकली पप्पू अंडा शामी सबसे पहले आता है मेरे ज़हन में। दूसरा मेरे ज़हन में जो नाम आता है, वो पत्ते वाली दाल का आता है। ओह यस, वो हर जगह पे नहीं मिलती, वो हमारे पास यहीं पे ही है। वो बड़ा यूनिक है। और उधर रमज़ान में ख़ास तौर पे जो सहरी का जो उधर माहौल होता है ना उस मोहल्ले में, वो बड़ा बहुत प्यारा माहौल होता है। उधर वो मक्खन के पेड़े मिल रहे होते हैं आपको, ये टिक्कियाँ मिल रही होती हैं कीमे की, पाए मिल रहे होते हैं, निहारी, ये सारा बड़ा ज़बरदस्त, वो एरिया बहुत ज़बरदस्त है बाकी ऐसा। हुँ। सो दैट मीन कि अगर हम भावलपुर में बात करते हैं और अंदरून में मतलब किसी ने जो भावलपुर का ट्रेडिशनल फूड ट्राई करना है, तो ये 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं, इन पे जाके हम अच्छा जो है ना वो ट्राई कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तैमूर भाई, एक हमारा सेशन है दिस एंड दैट का, जिसपे आपने बताना कि कौन सा रेस्टोरेंट आपके हिसाब से आपको अच्छा लगता है इन टर्म ऑफ फूड, इन टर्म ऑफ लाइक सर्विस और एवरीथिंग। ओके, मतलब ओवरऑल मिला के। लाइक लेट्स स्टार्ट विद लाइक हमारा बचपन वाला बहुत पुराना अलमाइदा, अलमाइदा या फोर सीजन। अये दोनों ही बहुत ही जिसे कहते हैं ना बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अलमाइदा इज़ गुड, फोर सीज़न्स इज़ आल्सो गुड, बट आई एम मोर इनटू फास्ट फूड और मुझे जब खाने-पीने का दिल करता है तो अलमाइदा। अच्छा, उसके बाद फिर हम ओवन एक्स की बात करते हैं। हाँ, ओवन एक्स या अलमाइदा। एक्स या अलमाइदा, ओवन एक्स, ओवन एक्स या लतास का, ओवन एक्स। ओवन एक्स या बारबेक्यू नाइट, आह, अगेन फास्ट फूड ओवन एक्स, ओवन एक्स या लिब्रा, ओवन एक्स। ओवन एक्स या जनान, टफ बट ओवन एक्स। ओवन एक्स या कोस्टा कॉर्नर, अब ओवन एक्स को काफ़ी चुन लिया तो कोस्टा, कोस्टा कोस्टा या सॉल्ट एंड पेपर, कोस्टा। कोस्टा या कबाबिश, कबाबिश ग्रिल या कबाबिश कॉन्टिनेंटल? कॉन्टिनेंटल, आह, टफ, वेरी टफ, बट इफ आई हैव टू चूज़ वन, कोस्टा। कोस्टा या जरकून, लाइक माय दोनों दोनों साथ-साथ ही हैं तो दोनों साथ-साथ ही हैं कि दीवार हाँ सर, है। देखिए एक चूज करना है हमने। Zakun is very good, one of my favorite, but I would choose Costa. अच्छा, कोस्टा और खैरपुरी। अये! खैरपुरी भी कमाल है यार, उसकी दाल ही ऐसी है कि क्या बताऊँ मैं आपको। इट्स वेरी गुड एक्चुअली, इसकी खैरपुरी की दाल पसंद है मुझे, बट आई वुड गो विथ कोस्टा। तो कोस्टा विंस भाई, कोस्टा जो है ना स्पेसिफिकली तैमूर भाई को बुलाए थे ताकि भाई कुछ अच्छा कर सके। तैमूर भाई, कुछ फूड व्लॉगर्स के नाम बताऊंगा भावलपुर में, आपने बताना है कि आपको किसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लाइक वी विल डू दिस एंड दैट, आपने बस बताना है कौन सा अच्छा है। लेट्स स्टार्ट विद खतीजा एंड लारेब। लारैब, सैयदा लारैब जो रिसेंटली माशाल्लाह फेमस हुई हैं। अच्छा, शी इज़ डूइंग गुड लारैब, जो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन लॉन्जेविटी को अगर देखें तो आई वुड चूज़ खदीजा। खतीजा खतीजा या नोरेजा? हाँ, नोरिज़ा का कंटेंट बहुत प्यारा है, लेकिन क्योंकि वो गायब हुई हुई है इस वज़ह से खदीजा कंसिस्टेंट है खदीजा इस वज़ह से। खतीजा या सलमान फयाज? सलमान फ़ियाज़, आई लाइक दैट गाय, वो बहुत अच्छी रील्स बनाता है, कमाल की रील्स बनाता सलमान फयाज या आसिफ फूड वाइब? है। ओके। आसिफ फूड वाइब्स का कंटेंट भी अच्छा है, बट अगेन कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए सलमान फ़ियाज़। सलमान फयाज या सलमान जफर? सलमान ज़फ़र, मैं आपको बताऊँ, मैंने टोटल अपने जो पेज है मेरा उससे 19 बंदों को फ़ॉलो किया हुआ है। सलमान ज़फ़र भाई उनमें से एक है। हाँ माशाल्लाह, ये उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है। सलमान जफर या काशिफ अजमल? कौन है? काशिफ़ अजमल? सलमान ज़फ़र। सलमान जफर या उसामा शेख? सलमान ज़फ़र। सो सलमान भाई विंस, कांग्रेचुलेशन सलमान भाई, ही इज आल्सो मेकिंग वेरी गुड कंटेंट, बहुत अच्छा। ऑप्शन है, ऑनेस्ट और ज़बरदस्त और मेरे एक दोस्त है आसिम, वो दुबई से आया, तब इनका कंटेंट ना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ था, लेकिन इनका कंटेंट हमने बाद में देखा, बहुत अच्छा था। एंड वो आसिम ना, हम बैठे हुए थे इधर एक रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने, पिज़्ज़ा टाउन, तो वहाँ पे ना ये आए हुए थे, वो अपना कोई फूड, वो अपना रिव्यू वगैरह भी दे रहे थे, तो वो आसिम उठ के ना सलमान भाई से मिलने गया, एंड आई वाज लाइक भाई क्या चल रहा है? एंड ही सेड यार ये बंदे का कंटेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद भी खैर हमने आके सर्च किया, तो उसका मतलब उनका कंटेंट वाक़ई बहुत अच्छा था। और उनको सुनने का दिल करता है। मतलब ही इज़ वन ऑफ दैट पर्सन जिनकी आवाज़ सुनकर जिस तरह से वो बता रहे होते हैं ना, मतलब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस तरह सलाम सुबह के साथ सर चौधरी सलमान हाज़िर है, तो वो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मेरी ख्वाहिश है सलमान भी आप सुन रहे हैं तो आई वांट टू कोलैबोरेट, आपके साथ कोई वीडियो मैं बनाना हम चाह रहा टैग कर देंगे सलमान को। हूँ। ज़रूर। इन द लास्ट तैमूर भाई, एनी गुड और बैड सजेशन? गुड सजेशन ही होगी, बैड मतलब बैकलैश को हमारी तरफ से आपको लगता है कि इन इन टर्म ऑफ के
हम कि खुद को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन फॉर एवरीवन लाइक इंक्लूडिंग मी, कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन जैसे अब कर रहा हूँ लोकली, अब मैं मतलब जैसे लोगों के साथ मिल रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे अपने कंटेंट के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या इंप्रूव करना चाहिए अभी तक, क्योंकि आपके साथ तो मेरा भाइयों वाला सीन है, तो आई कैन आस्क फॉर सजेशंस एज वेल कि भाई मैं क्या ऐसा करूँ जो मैं जल्दी मशहूर हो जाऊँ। बेसिकली 2 रेसिपीज़ हैं इस चीज़ की ना। नंबर 1 है कंसिस्टेंसी, नंबर 2 है लर्निंग, ठीक है? कभी भी जैसे मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी भी बहुत कुछ है सीखने को बाकी, और मैं ये समझता हूँ माय बेस्ट इज़ येट टू कम, अभी आएगा, ठीक है? जब आप अपने अंदर ये चाहत रखते हो ना कि यू हैव टू लर्न, लर्न टिल टिल द एंड, तो आपका कंटेंट ऑटोमैटिकली बेहतर होता है। आपको सीखना चाहिए हर दूसरे दिन, हर हर नए दिन आपको नई बात सीखनी चाहिए और कंसिस्टेंट रहना है। ये 2 चीज़ें आप कर लें भाई, कोई कामयाबी से नहीं रोकेगा। बस दिस इज़ तैमूर भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके आने का। अब मैं चाहूँगा ना आप ये वाली जो एंडिंग है ना, या जो आप करें आपका अपना वो जो सिग्नेचर स्टाइल है ना, जिससे आप व्लॉग स्टार्ट करते हैं, हम उसे आज एंड करेंगे ताकि जो है ना वो हमारा एंड भी उस तरह वाला जाए और हम लोगों तक मैसेज हो जाए हमारे पास तैमूर भाई आए थे। Okay, okay. The way I started is like, hello people, अस्सलाम वालेकुम. I hope you all are fine. आज हम मौजूद हैं पॉडकास्ट में विद हमज़ा, और हमारी जो गुफ्तगू है वो काफ़ी देर लंबी जारी और सारी रही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई है। कोई सजेशंस है हमज़ा के लिए, मेरे लिए, तो काइंडली कमेंट्स में बताइए, और हमज़ा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये भाई शाउट आउट में डाल रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस एंड थैंक यू वंस अगेन तैमूर भाई, आप आए, आपने टाइम दिया और इतनी जो ना लंबी गुफ्तगू का टाइम दिया। और अनकट, अनकट, एक भी कट नहीं है कुछ भी हमारा। नहीं है, कुछ भी नहीं भाई, हमारा हमने एक कोई भी कट नॉन नहीं है। अनफिल्टर्ड, जैसे आप कह रहे हैं अनफिल्टर्ड, तो हम अनफिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड जा रहे हैं। रॉ, बिल्कुल रॉ। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।